Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. This is Mazhar Manzoor, and today we are going to start a lecture number 1 of a brand new topic of grammar, which is prefixes and suffixes. So, what is your understanding about the prefixes and suffixes? तो suffix क्या होते हैं और prefix क्या होते हैं? इनको जानने से पहले हमें एक और terminology को थोड़ा सा समझना होगा, which we call the affix. ठीक है, किसी भी वर्ड के शुरू में या आखिर में कुछ इजाफा करके उसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, वो वर्ब से नाउन भी बन सकता है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, सब इस बात को ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल ग्रामर सामने नजर आ रहा है, और अगर इस ग्रामर के आगे मैं ये यहाँ पर एल और वाई लगा दूं, क्या लगा दूं? एल और वाई, तो ये क्या बन गया? ग्रामरली बन गया। ठीक है, यानी कि ग्रामर को चलाने वाला बन गया। और एक्चुअली ये वर्ड क्या था? ग्रामर था। तो ग्रामर के आगे जो ये एल वाई लग गया, दिस वी कॉल द सफिक्स। क्या कहते हैं इसको? हम सफिक्स कहते हैं, जो कि मायने को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि सर एक वर्ड है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, नॉर्मल। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ मैं ये करूं कि इधर ए बी लगा दूं, है ना? क्या लगा दूं मैं इधर? इसको ब्लू कर लेते हैं, ए बी। इसको पहले ब्लू कर लेते हैं, स्क्रीन को ब्लू हो गया ताकि आपको नजर आ सके। और इसके साथ मैंने लगाया क्या है? ए और बी लगा दिया। तो ये ए बी जैसे ही लगा तो ये क्या बन गया? एब नॉर्मल बन गया। ये जो एब लगाया है मैंने, ए बी, ये प्रीफिक्स हो गया, which change the meanings of a actual word. Actual word was the normal. उम्मीद है कि ये छोटी सी बात में समझ में आ गया होगा, लेकिन और ये पढ़ाने का मकसद क्यों है? क्योंकि हमारी ग्रामर की किताब के अंदर सफिक्स दिए हुए हैं, और प्री रैक क्या है इसका? वो प्रीफिक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो आई हैव प्रिपेयर्ड 2 to 3 lectures of prefixes and suffixes so that you can get a grasp on the this portion or this area of a grammar. ठीक है, so let's start our today's lecture. Firstly, what we need to do, I'm just showing you कि where it is actually in your book. ठीक है, लेकिन if you are not a class 9 or 8 student, so please don't worry about this one and do not put off this lecture. This lecture is equally going to important and playing an important and vital role in your grammar learning. So let's start our journey. Okay, so here we have a slide, grammar with Professor Ahmed Manzoor. ये slide आप देख रहे हैं, इसमें मैंने आपके लिए ये तैयार किया है। So let's start this. Affixes, I told you, group of a letter attached before and after the root word. What is root word? Root word is a key word actually which we are trying to change. This is what we call the रूट वर्ड। ये वर्ड क्या है हमारे पास? रूट वर्ड है। और इसमें ये जो पहले इजाफा किया आपने, ठीक है, ये जो पहले इजाफा किया, ये इजाफा आपका प्रीफिक्स है, और बाद में इजाफा किया वो क्या हो गया? हमारा सफिक्स है। और इन दोनों को मिलाकर अगर हम बोलेंगे तो वी कॉल्ड इट अफिक्सेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। एंड दैट वर्ड विच इज एक्चुअली द वर्ड एक्सेप्ट, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनएक्सेप्ट, और साथ में एबल लगा दिया तो इट विल बिकमिंग अ अनएक्सेप्टेबल। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो अनएक्सेप्टेबल इज अ कॉम्बो ऑफ अ वन प्रीफिक्स which is un, one suffix which is able, and the root word which we call the, इस रूट वर्ड को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास मिलाकर एक अफेक्स बना रहा होता है। तो ये आपको स्लाइड ही आई थिंक सो के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दिस स्लाइड इज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके बेटा, सो प्रीफिक्स हमारे पास क्या हो गया? ग्रुप ऑफ अ लेटर एडेड एट टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जो बेस वर्ड है या रूट वर्ड है, ये हमारे पास जिसके साथ हम कोई सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं। हियर इन आवर एग्जांपल इट इज हेल्प, एंड देन द सफिक्स आर ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड मेक अ न्यू वर्ड फुल। तो अनहेल्पफुल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं, इन स्लाइड्स के अंदर जो है वो आप ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें आगे हो रही हैं। लेकिन कुछ सफिक्स, हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो सफिक्स का है, प्रीफिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सफिक्स है एज, ठीक है, और इसके मीनिंग्स क्या है इस सफिक्स के? आर रिजल्ट ऑफ या रिजल्ट। ठीक है, जैसे ये रैकेज है, ठीक है, इसी तरह से एंस, एन एक्शन और स्टेट, इंपॉर्टेंस, है ना? एंस आ गया ना यहाँ पे। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास जो है एक
जो है इम्पोर्टेंस, टेंस जो लगा हुआ है इसके, अब आप देखें इम्पोर्ट और टेंस, एंस, एंस का जो वर्ड है वो एक्शन को करता है। एंट, अ पर्सन, असिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वर्ड्स, आप इसको बारे में और दूसरे वर्ड सोच सकते हैं। डबल ई लगता है, इट मींस अ पर्सन, जैसे रेफरी और वगैरह वगैरह। डिवोटी है ना, पीछे हमने डिवोशन और डिवोटीज के बारे में पढ़ा था। इसी तरह एंस, मैंने तो एक बता दिया, लेकिन होमवर्क देना था मुझे एक्चुअली आपको कि आप लोगों ने करना है। कौन सी वेबसाइट से हमने लिया, दिस इज बीइंग हियर, सो यू नीड टू गो एंड विजिट दैट, मे बी यू विल गेट सम मोर टीचिंग मटेरियल और द स्टडी मटेरियल फ्रॉम दीज वेबसाइट्स। ई आर और ओ आर जो है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे टीचर, मेंटोर, इसके साथ MENTOR, तो और लगा हुआ है, तो मेंटोर का मतलब भी वो टीचिंग करना है जो आपकी काउंसलिंग कर। ERY, अ टाइप और अ प्लेस ऑफ अ वर्क, जैसे बेकरी। तो आपने इन्हीं के हिसाब से दो दो वर्ड्स या तीन तीन वर्ड्स, तीन तीन रख लीजिए, तीन तीन वर्ड्स आपने इन सब सफिक्स के बनाकर मुझे एज अ होमवर्क जमा कराना है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा फायदा, आप कहेंगे सर ने तो काम बढ़ा दिया, किताब में तो छोटा सा 2 एक्सरसाइजेस थी वही कर लेते। बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, बट वो बात होती है ना कि कॉन्सेप्ट इज पावर। सो इफ यू आर नॉट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू गेट द ग्रैप ऑन द टॉपिक। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप टॉपिक के ऊपर ग्रैप लेते जाएं। इसके आगे ING लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन एक्शन और रिजल्ट। आप चाहें तो ये एक्शन रिजल्ट एक साथ कर लें, पर्सन एक साथ कर लें, और फिर उसके मुताबिक काम करते चले जाएं, ठीक है। इसी तरीके से ION है तो प्रोसेस, स्टेट और रिजल्ट, जैसे डेकोरेशन, और इसी तरीके से बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ISM, इज्म, आप बिलीव और अ कंडीशन, जैसे जर्डिज्म है, ठीक है, इस्लामिज्म है हमारे पास। IST, अ पर्सन है, फ्लोरिस्ट है, जैसे MENT, मेंट है, मेजरमेंट है, मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखें कुछ एग्जांपल्स और हैं। एबल, एबल को ऑलरेडी हमने पीछे भी देख लिया था। अनएक्सेप्टेबल में एबल टू बी, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेटेबल, ठीक है। EN का मतलब मेड ऑफ है वोलन, वूल का बना हुआ, ठीक है। इसी तरीके से फुल एक सिंगल एल के साथ है, जिसके मीनिंग्स होते हैं FULL। इसीलिए याद रखें कि ये जो सफिक्स हम ऐड करते हैं, इस सफिक्स के अंदर एक एल को हम ओमिट कर देते हैं, एक वो एल को हम क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। इसी तरह से इबिल, एबिलिटी, देखिए फ्लेक्सिबल है, जैसे इसी तरह से ISH है, तो ये आपका आ लिटिल, यानी थोड़ा लिटिल ग्रेनिश है ये। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये चीज इस तरह से चलती चली जाएगी। LES, लेस का मतलब विदाउट है, जैसे केयरलेस। तो इसी तरीके से OUS है, ऑस है, इसका मतलब भी फुल ऑफ है, जैसे जॉयस है। सम का मतलब टेंडेंसी, क्वारलसम, ठीक है। तो ये चीजें हमें जो है वो गो थ्रू करनी आनी चाहिए, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ तक हमें कुछ सफिक्स का हमने अंदाजा किया, आइडिया लिया। तो अब ये हमारे पास, जैसे ये टॉलेस्ट है, तो इस टॉलेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये जो EST है, ये हमारा जो है सफिक्स है कि प्रीफिक्स है, लास्ट में लगा हुआ है, तो ये सफिक्स होगा। अच्छा, अनहैप्पी में ये जो अन है हमारे पास, ये अन क्या बता रहा है हमको कि ये प्रीफिक्स है। इसी तरह से क्या इसमें आप बता सकते हैं क्या है, प्री स्कूल, स्कूल है या प्री है, प्री है, बिल्कुल ठीक है। तो प्री क्या हो गया, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, बिल्कुल। डिसअपियर, तो अपीयर एक्चुअल वर्ड हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, और डिस क्या हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा। यंगर, यंग एक्चुअल वर्ड है। ER जो है वो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा ये ER जो है सफिक्स हो जाएगा। अभी हम पढ़ के आए बिकम, तो कम जो है हमारे पास वो मेन वर्ड है, और BEB जो है वो हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। मिस स्पोक, तो यहाँ पे मिस स्पोक में मिस जो है ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। अनग्रेटफुल, अब यहाँ पे देखें प्रीफिक्स भी है, जैसे अनहेल्पफुल था हमारे पास, ये प्रीफिक्स है, और ये हमारे पास क्या है, सफिक्स है। और ग्रेट एक्चुअल वर्ड है। रीप्ले, तो री इसमें हमारे पास नजर आ रहा है। वर्थलेस है, अंडरग्राउंड है, तो अब इसमें भी आप देखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपने वर्कशीट भी मुकम्मल करनी है, कर लेंगे ना वर्कशीट मुकम्मल। इसके बाद देखिए कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं। अनकाइंड है, तो इसमें अनकाइंड क्या है, सफिक्स है कि प्रीफिक्स है। ब्रीथलेस में ब्रीथ या लेस क्या लेंगे, पहले तो ये डिसाइड कर लेंगे रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड ब्रीथ है, तो लेस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। क्विकली, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज का लेक्चर शुरू किया था ग्रामरली, तो LY जो है हमारे पास सफिक्स हो गया। ओवरलुक में ओवर जो है हमारे पास, इसी तरह डीफ्रॉस्ट है और वंडरफुल है। आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू हमारे पास होगी, ठीक है। अब ये उसी की रिपीटेशन है जो ऑलरेडी अभी हम पढ़ के आए हैं। इसमें कुछ सफिक्स और कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल, वो सेम स्लाइड है, रिपीटेटिव है, बस इतनी सी बात है। ये आपने आज का लेक्चर जो है मुकम्मल किया। इस लेक्चर के बाद आपको एक एक्सरसाइज भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस लेक्चर के बाद आगे चलते हैं
और अपने लेक्चर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। सो बेटा व्हाट इज योर होमवर्क, आपका होमवर्क क्या होगा इसके अंदर? होमवर्क आपके दो हैं, वो जितनी हमने सफिक्स की लिस्ट है उसको प्रैक्टिस करनी है, 3-3 वर्ड्स उनके यूजेस से बनाने हैं या नेट पे आपने गूगल कर लेना, इट इज अप टू यू कि वट एवर यू आर डूइंग आप किस तरीके से कर रहे हैं। और दूसरा वो जो वर्कशीट आपके यहाँ पॉपअप हुई थी उस वर्कशीट को भी आपने अच्छे से मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि सफिक्स और प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट आपको ठीक से डेवलप हो गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और उस लेक्चर में हम इसकी मजीद एडवांस फॉर्म और कुछ मोर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से 2 से 3 लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ये हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स, और फिर बुक के तो करने ही करने, जो सिर्फ 9 और 8 के उनका तो समझो बुक भी, लेकिन बाकियों के लिए दिस इज अ ग्रामर ड्रिल, बाकियों के लिए ग्रामर ड्रिल है और ग्रामर के साथ ही हम इसको करेंगे। सो लेट्स बैक टू द आवर की स्लाइड और लेट्स एंड द लेक्चर। अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।